नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी 90 विधानसभाओं की यात्रा शुरू कर दी है। और इस दौरान आपको बता दें कि इस दौरे की शुरुआत उन्होंने सामरी विधानसभा क्षेत्र कुसमी से की। इस दौरान विधानसभा में सीएम बघेल एक राशन की दुकान में पहुंचे, जहां उनसे एक महिला ने गरीबी रेखा से नाम कटने और कार्ड बनवाने के लिए भटकने की शिकायत की। इस शिकायत के बाद सीएम ने तुरंत ही ऑन द स्पॉट फैसला लेते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल सीएम भूपेश को राशन दुकान में एक महिला ने शिकायत दी कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची से काट दिया गया है, जिससे उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है और राशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस शिकायत पर सीएम ने तत्काल ही बलरामपुर कलेक्टर को नगर पंचायत कुसमी के सीएमओ को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। 15 मिनट के अंदर ही सस्पेंशन का ऑर्डर भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार सुनाया। इस पर सीएम बेहद खुश हुए और बच्चों को शाबाशी देकर उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाने लगे। तो वहीं मुख्यमंत्री से कुसमी में यूक्रेन से लौटे छात्र शुभाशीष मिश्रा ने मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर यूक्रेन से लौटे छात्र और छात्राओं के लिए नई दिल्ली में निःशुल्क रहने, खाने और घर वापस भेजने की व्यवस्था की गई थी। और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस रेलवे भर्ती से इसके माध्यम से संगठन में कुल 1033 पद भरे जाएंगे। इस दौरान ही एसईआर और अप्रेंटिस भर्ती के लिए पंजीकरण लिंक सक्रिय कर दिया गया है। अब रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई 2022 को समाप्त होगी। बता दें कि रेलवे की इस अप्रेंटिस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षु से गुजरना होगा और उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार वजीफा यानी कि स्टाइपेंड दिया जाएगा। पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण यहां पर देखे जा सकते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने एक नाइट क्लब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को लेकर कहा कि देश की जनता चीन के शुभचिंतकों को आगामी चुनाव में जवाब देगी। बता दें कि नित्यानंद राय ने बुधवार को नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी की नेपाल यात्रा के दौरान कथित रूप से चीनी राजदूत के साथ मुलाकात पर सवाल उठाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम लोग कर रहे हैं और शिक्षा युक्त छत्तीसगढ़, विकास मुक्त और छत्तीसगढ़, भय मुक्त छत्तीसगढ़ और जनता कह रही है कि कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में देखिए कांग्रेस कहां चली गई है और क्यों नहीं छत्तीसगढ़ और देश की जनता ये चाहेगी कि जिसके नेता चीन के राजदूत के साथ बैठक कर रहे हों। क्या इस देश की जनता चाहेगी कि चीन के शुभचिंतक और उनके साथ बैठक करने वाले लोग किसी राज्य में या देश में सत्ता में रहें? बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर चीनियों के सुर में सुर मिलाकर बोलने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी का नाम लिए कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, कांग्रेस के नेता चीनियों के सुर में सुर मिलाकर बोलते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा देखने को आया है कि वो चीन के राजदूतों से तो कभी किसी और के साथ बैठक करते नजर आते हैं। यहाँ की जनता इसे समझती है और इसका जवाब चुनाव में देगी। और इसी बीच नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ शिविरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और हाल ही में अब अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में दक्षिण बस्तर के दूरदराज के इलाकों में सीआरपीएफ के कुछ नवनिर्मित शिविरों पर नक्सलियों द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नक्सली बैरक ग्रेनेड लॉन्चर से हमले कर रहे हैं और पिछले लगभग 6 महीनों से विस्फोटकों से भरे 100 से 150 बैरल ग्रेनेड लॉन्चरों को अर्धसैनिक बलों के शिविरों में दागा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बनाए गए नए सुरक्षा शिविरों को नक्सली लगातार निशाना बना रहे हैं। इसी तरह से हमले पूर्व में राज्य के कांकेर और राजनांदगांव जिलों में तैनात किए गए बीएसएफ और आईटीबीपी और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी हमले हुए। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि हमलों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविरों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ समय पहले ही सुकमा जिले में एक शिविर में
एक रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट के बाद एक जवान को मामूली छर्रे लगे थे। तो वहीं उनका यह भी कहना था कि स्थानीय रूप से बने ग्रेनेड लॉन्चर से विस्फोट किया जा रहा है, लेकिन खराब निर्माण के कारण वो कई बार विस्फोट करने में विफल रहते हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि माओवादियों द्वारा किए जा रहे ये हमले सुरक्षा बलों को नए शिविर बनाने से रोकने के लिए हैं। गौरतलब है कि राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर तैनात सीआरपीएफ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहा है और ऐसे में राज्य इसके लिए लगभग 5 बटालियन को शामिल किया गया है। राज्य में पहले से ही सीआरपीएफ की करीब 25 ऐसी इकाइयां हैं और अब सीआरपीएफ की एक बटालियन में लगभग 800 से 850 कर्मी होते हैं। तो वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां रायपुर के सिलतरा स्थित फैक्ट्री में जेसीबी का टायर फटने से हंगामा हो गया है। यहां आपको बता दें कि यहां टायर फटने के बाद से 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मामले में प्रबंधन पर लापरवाही का भी आरोप लगा। लोगों का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते इन कर्मियों की मौत हुई है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन ने मुआवजे के रूप में 2-2 लाख रुपए बतौर सहायता राशि देने की बात स्वीकारी है। तो वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने पहुंची और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच भोपाल और रायसेन के बीच बुधवार और गुरुवार की रात को 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें गाड़ी के चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। सवारी वाहन मैजिक में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। आपको बता दें कि अन्य घायलों का अभी उपचार चल रहा है और बताया जा रहा है कि सवार वाहन मैजिक ऑटो भोपाल से रायसेन जिले के उदयपुरा की तरफ जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से आयशर मिनी ट्रक आ रहा था। मैजिक ऑटो में भोपाल से उदयपुरा सीलिंग पीओपी का काम करने वाले युवक भी मजदूरी करने जा रहे थे। रात को मैजिक ऑटो और मिनी ट्रक के बीच टेढ़िया पुल के पास टक्कर हुई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के कुछ हिस्से एक दूसरी गाड़ी में फंस गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मैजिक ऑटो चालक सागर निवासी जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, उसके साथ साथ 36 साल का एक अमित, 22 साल का इमामुद्दीन और 19 साल का अरबाज शामिल है। तो वहीं 4 साल की एक बच्ची रायनी भी इस हादसे में मारी गई है। उसे सड़क दुर्घटना के बाद एक रॉड उछल कर लगी थी, जिसकी वजह से इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो वहीं आयकर मिनी ट्रक में सवार अन्य करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 25 साल के तंजिम शामिल हैं और कई ऐसे अन्य लोग भी शामिल हैं जिनका इलाज इस वक्त जारी है। और देश में कांग्रेस पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती जा रही है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चिदंबरम विवाद को लेकर यह तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस में इन दिनों सीपीएल यानी कांग्रेस प्रीमियर लीग चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खुद किसी जांच करने नहीं जाते और वो जांच कराते हैं, उससे एक दिन का मीडिया कवरेज मिल जाता है। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने नकुल नाथ को सक्रिय कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा है कि कांग्रेस में इस समय सीपीएल चल रहा है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के बीच कोल्ड वॉर चलता रहता है। मिश्रा ने यह भी कहा कि बिजली कटौती पर दिग्विजय सिंह और कर्ज माफी पर कमलनाथ को बोलने का अधिकार ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी और हमारे समय कभी कभी जाती है, तो कमलनाथ ने कर्ज माफी का वादा किया और किसी का कर्ज माफ नहीं किया। खबर शाजापुर जिले से है, जहां पर अकौदिया में चाटपुरा इलाके में 12 साल के मासूम की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या घर में ही की गई और बताया जा रहा है कि बड़ी बहन ने भाई वरुण को मृत अवस्था में देखा, तब जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को राउंड अप किया है, जिससे पूछताछ जारी है और सूत्रों की माने तो पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हो सकता है। दरअसल पुलिस को भी आशंका है कि हत्या के मामले में 2 आरोपी हो सकते हैं। जाटपुरा के रहने वाले लड़के का शव घर में ही मृत अवस्था में पड़ा मिला। लड़के के पिता ठेला लगाकर फल बेचने का व्यवसाय करते हैं। सूचना मिलने पर वो भी घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि अकोदिया थाना प्रभारी LS देवड़ा
एसडीओपी संदीप मालविया और एफएसएल अधिकारी आर के भाटी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शव का बारीकी से परीक्षण किया गया। शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए और प्रथम दृष्टि से गला घोंटकर हत्या करने का यह मामला लग रहा है। मामला सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है और पड़ोसियों से भी जानकारी ली गई। थोड़ी ही देर में पुलिस हत्या के संदिग्धों तक पहुंच गई और एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है कि पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हो सकता है। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की भूमिका भी सामने आ रही है। पुलिस जल्द ही आरोपियों का खुलासा भी कर देगी। और अब खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने एक महिला थाना प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला थाना प्रभारी मुन्नी परिहार आगर मालवा जिले में कानड़ थाने पर तैनात थी और जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी सट्टा व्यापार चलाने के लिए एक व्यक्ति पर दबाव डाल रही थी। इससे परेशान होकर उस व्यक्ति ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी को लिखित शिकायत दी थी। इसी के बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल कानड़ निवासी रितेश ने बताया कि साल 2021 में उसे गल्ले के व्यापार में नुकसान होने लगा था। इसके बाद उसने सट्टे का व्यापार शुरू किया था। सट्टा व्यापार पर पुलिस की मेहरबानी बनी रही और इसीलिए कानड़ थाना प्रभारी मुन्नी परिहार हर महीने उससे 20,000 रुपए घूस लेती थी। रितेश के मुताबिक कुछ समय बाद उसने व्यापार बंद कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी मुन्नी परिहार लगातार दबाव बनाकर सट्टा चलाने के लिए कह रही थी। साथ ही इसके लिए हर महीने 20,000 रुपए रिश्वत भी मांग रही थी। इसी महीने थाना प्रभारी मुन्नी परिहार ने 29,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसने कहा कि 9,000 रुपए पहले ही बाकी हैं और इस महीने के 20,000 रुपए मिलाकर 29,000 हो चुके हैं। कार्यवाहक लोकायुक्त डीएसपी राजकुमार ने बताया है कि आवेदक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ट्रैप आयोजित किया गया और कार्रवाई के दौरान ही थाना प्रभारी ने अपने ऑफिस में ही नोटों को फेंक दिया था, लेकिन हाथों में रंग लग गया और बातचीत का ऑडियो भी पुलिस के पास बरामद है और इसी दौरान पैसे भी बरामद कर लिए गए।